Good morning, students. Good morning, students of class 8th. Today I am going to teach you English literature. Lesson 8, Jalebis. Okay. This lesson has been written by Ahmad Nadeem Qasmi. Translated from the Urdu by Sufiana Pathan. Okay. Any author of this lesson is Ahmad Nadeem Qasmi. An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. The sight of crisp, syrupy jalebis in the markets excites him, and the coins in the pocket begin to jingle. After a long debate with himself, he yields to the sweet temptations. यानी इस लेसन में ऑथर कहते हैं कि एक ईमानदार लड़का, यानी एन ऑनेस्ट बॉय इज ऑन हिज वे, एक ईमानदार लड़का अपनी जेब में स्कूल की फ़ीस जमा करवाने के पैसे लेकर जा रहा है. ओके. फिर द साइड ऑफ क्रिस्प सिरपी जलेबीज इन द मार्केट एक्साइट्स हिम, यानी बाज़ार में कुरकुरी और रसीली जलेबियों की झलक उसे रोमांचित कर देती है. यानी जलेबियाँ देखकर उसे लालच आ जाता है और उसकी जेब में पड़े सिक्के खनकने लगते हैं. ओके. आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ ही यील्ड टू द स्वीट टेम्पटेशंस, यानी स्वयं से एक लंबी बहस के पश्चात, यानी उसका मन जलेबी खाने के लिए है लेकिन सोच रहा है कि पैसे तो फीस में देने हैं. ठीक है. यानी एक लंबी डिस्कशन, इनर कॉन्फ्लिक्ट, यानी अपने अंतर मन में वो जो अंदर बहस चल रही है, उसके बाद उस मीठे लालच के सामने आत्मसमर्पण कर देता है. ओके. यही इस चैप्टर में बताया है. इट हैपन मैनी ईयर्स एगो. आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल कमेलपुर, नाउ कॉल्ड अटक. One day I went to the school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and the fund. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Mohammed, was on leave, and so the fees would be collected the next day. All through the day, the coins simply sat in my pocket, but once school got over and I was outside, they began to speak. Okay. यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, यानी यह कई साल पहले की घटना है. ओके. कई साल पहले की घटना है. मैं कोम्बेलपुर ज़िले, अब अटक के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ के सरकारी विद्यालय में 5वीं कक्षा में पढ़ता था. एक दिन मैं जेब में स्कूल की फ़ीस भरने के लिए 4 रुपये लेकर स्कूल जा रहा था. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने पाया कि जो अध्यापक फ़ीस इकट्ठा करते, मास्टर गुलाम मोहम्मद, आज छुट्टी पर थे, इसलिए फ़ीस कल ही ली जाएगी. सारा दिन वे रुपए मेरी जेब में चुपचाप पड़े रहे. जैसे ही स्कूल समाप्त हो गया और मैं बाहर आ गया तो उन्होंने बोलना आरंभ कर दिया, यानी जेब में जो पैसे जो है वो खनकने लगे. ओके. नेक्स्ट स्टैंजा. ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक, दे जिंगल और go khanak khanak, but I am telling you that they actually spoke. One coin said, what are you thinking about? Those fresh hot jalebis coming out of the kadhao in the shop over here. Okay. They are not coming out for nothing. Jalebis are meant to be eaten, and only those with money in pocket can eat them. And money isn't for nothing. Money is meant to be spent, and only they spend it who like jalebis. ठीक है. In this stanza, author says that, लेखक कहते हैं कि ठीक है, सिक्के बात नहीं करते, यानी वो जेब को थोड़ा मतलब इस तरह से करता है कि वो पैसे खनके नहीं. सिक्के बात नहीं करते, वे केवल खनकते हैं या खनक खनक करते हैं. मैं आपको बता रहा हूँ
उस दिन वे वास्तव में बोले। 1 रुपये ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? वे ताज़ा गर्म जलेबियाँ जो वहाँ दुकान की कढ़ाई में बाहर आ रही हैं, बिना किसी मतलब के नहीं बन रही हैं। जलेबियाँ केवल खाने के लिए बनी हैं और केवल वही जिनकी जेबों में पैसा है। वही जलेबियाँ उसके लिए है जिनकी जेबों में पैसा है, वही उन्हें खा सकते हैं और किसी के मतलब के लिए नहीं बन रही हैं। जलेबियाँ केवल खाने के लिए बनी हैं और केवल उन्हीं के लिए हैं जिनकी जेबों में पैसा है, वही खा सकते हैं। और पैसे किसी और काम के लिए नहीं हैं, पैसे खर्च करने के लिए होते हैं। उन्हें भी खर्च करते हैं, उन्हें वे खर्च करते हुए जिन्हें जलेबियाँ पसंद हैं। ओके, जो जलेबियों को पसंद करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, लुक हियर, लुक हियर, look here, you 4 rupees. I said to him, I am a good boy. Don't misguide me, or it wouldn't be good for you. I get so much at home that I consider even looking at something in the bazaar a sin. Okay. Besides, you are my fees and fund money. If I spend you today, then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad in school tomorrow? And after that to Alhamia at Qasmi. Okay, you probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forget to get you sit till the last bell rings. So it's best you stop chewing at my ears like this and let me go home straight. Okay, यानी in this stanza ऑथर सेज दैट, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि देखो, यानी लुक हियर यू 4 रुपीज़, देखो 4 रुपयों मैंने उन्हें कहा, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मुझे बहकाने की कोशिश ना करो वरना यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे घर पर इतना कुछ खाने को मिलता है, मैं बाज़ार में किसी भी चीज़ की ओर क्यों देखूं? और मेरे लिए बाज़ार में किसी और चीज़ को देखना पाप है, सिन है, यानी पाप है। और किसी भी और चीज़ को देखना पाप समझता हूँ। और वैसे भी तुम मेरी स्कूल की फ़ीस के पैसे हो, यदि मैं तुम्हें आज खर्च कर दूँगा तो मैं कल विद्यालय में मास्टर गुलाम मोहम्मद को क्या मुँह दिखाऊँगा और क़यामत के दिन अल्लाह मियाँ से क्या कहूँगा? तुम शायद यह नहीं जानते, लेकिन जब मास्टर गुलाम मोहम्मद क्रोधित होकर एक बेंच पर खड़ा कर देते हैं तो वे बिठाना भूल जाते हैं और अंतिम घंटी तक खड़े रहना पड़ता है। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि इस तरह मेरे कान खाना छोड़ दो और मुझे सीधा घर जाने दो। ओके। The coins disliked what I had said so much that all of them began to speak at the same time. There was such a clamor that passersby in the bazaar started eyes wide with surprise at me, at my pocket. The coins of those days, the rest thing made so much more noise too. Finally, in a panic, I grabbed all 4 of them and held them tight in my fist, and then they were silent. ओके, यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट कि रुपयों को मेरी ये बातें बुरी लगने लगीं और वे सारे इकट्ठे ही बोलने लगे। उन्होंने इतना तेज़ शोर मचाया कि बाज़ार से गुजरने वाले हर व्यक्ति ने अपनी आंखें फैलाए, यानी हैरान होकर मेरी तरफ और मेरी जेब की तरफ देखा। उन दिनों के ये जो रुपए हैं, पापी रुपए, शोर भी कुछ ज़्यादा मचाते थे। अंत में मैंने भय से इन चारों को निकाला और अपनी मुट्ठी में कसकर बंद कर लिया और तब वे थोड़ा शांत हुए। ओके, देन दे वर साइलेंट, तब वो फिर पैसों की आवाज़ नहीं आने लगी। प्लीज़ टर्न ओवर। आफ्टर टेकिंग a few steps, I loosened my grips. Immediately, the oldest coin said, "Here we are trying to tell you something for your own good, and you try to strangle
us instead. Tell me honestly now, don't you feel like eating those hot jalebis? And then, if you do end up spending us for today, won't you get the scholarship money tomorrow? Sweets with the fees money, fees with the scholarship money. End of story. किस्सा ख़त्म, पैसा हजम. ओके, यानी किस्सा ख़त्म, पैसा हजम. इन दिस स्टेंजा ऑथर सेज दैट कि कुछ कदम चलने के पश्चात, आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स, यानी कुछ कदम चलने के पश्चात मैंने अपनी पकड़ कुछ ढीली की. तुरंत ही सबसे पुराने रुपए ने कहा, हम यहाँ तुम्हारे भले के लिए कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, तुम इसके विपरीत हमें ही दबा रहे हो. ओके, अब मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम उन गरम गरम जलेबियों को नहीं खाना चाहते? और यदि तुम हमें आज खर्च कर दोगे तो क्या कल तुम्हें छात्रवृत्ति का धन नहीं मिलने वाला है? फीस के पैसे से जलेबी खाओ और छात्रवृत्ति के पैसे से फीस भरो. कहानी ख़त्म, किस्सा ख़त्म. यानी कहानी ख़त्म, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम. ओके, यानी यहाँ पर जो पैसे हैं, रुपए हैं, उनका पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीयकरण अलंकार है. वैसे पैसे बोलते नहीं है, लेकिन यहाँ पर अलंकार है तो इसीलिए दिखाया गया है. ओके, व्हाट यू आर सेइंग इजंट राइट, आई रिप्लाइड, बट इट इजंट दैट रॉन्ग आइदर. लिसन, स्टॉप blabbering and let me think. I am not a common sort of boy, but then these jalebis are no common sort of jalebis either. They are crispy, fresh and full of sweet syrup. Okay, यानी अब वो कह रहा है, in this stanza author says that कि जो कुछ तुम कह रहे हो सही नहीं है क्या? मैंने उत्तर दिया, परंतु ये गलत भी नहीं है. ओके, that wrong either, ये गलत भी नहीं है. अब बड़बड़ाना छोड़ो और मुझे सोचने दो. मैं एक साधारण बच्चा नहीं हूँ, किंतु ये जलेबियाँ भी कोई सामान्य नहीं है. ये कुरकुरी हैं, ताज़ा हैं और रस से भरी हुई हैं. ओके, अब माई माउथ वाटर्ड बट आई वॉजेंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजीली. इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट promising students in the 4th standard exams. I had even won a scholarship of 4 rupees a month. Besides, I came from a particularly well-to-do family, so I enjoyed considerable prestige. I had never once been beaten so far. On the contrary, Master Ji had got me to beat the other boys for a child of such status. Standing there in the middle of the bazaar eating jalebis. No, it wasn't right. I decided. I clenched the रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम. ओके, यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट मेरे मुंह में पानी आ गया. यानी जब पैसे उस तरह से कहने लगे तो मेरे मुंह में पानी आ गया, किंतु मैं इतनी आसानी से बहकने वाला नहीं था. स्कूल में सबसे अधिक वचन का पक्का विश्वसनीय विद्यार्थी था. 4th कक्षा की परीक्षा में मैंने 4 रुपये महीने की छात्रवृत्ति भी जीती थी. उसके साथ साथ मैं एक अच्छे खाते पीते परिवार से संबंध रखता था, अतः मैं एक अच्छा सम्मान रखता था, यानी मेरा सम्मान था. और मैं जब तक कभी भी पीटा नहीं गया था. और इसके विपरीत मास्टर जी मुझसे दूसरे बच्चों को पिटवाते थे. तो इस स्तर के बच्चे के लिए बाजार के बीच में खड़े होकर जलेबियाँ खाना नहीं, ये ठीक नहीं था. मैंने निर्णय लिया, मैंने रुपयों को अपनी मुट्ठी में दबाया और घर आ गया. ओके, द कॉइन्स वर सो कीन इन बीइंग spent that day. They kept up their attempts at persuasion till their voices began to choke. When I reached home and sat on the bed, they began to speak. I went inside to have lunch. They began to shrink. Thoroughly fed up, I rushed out the house barefoot and ran towards the bazaar. Terrified I was, but quickly I told the halwai
to weight a whole rupee worth of jalebis. His astonished look seemed to be asking where I had the handcart in which I would carry all those jalebis. Those were inexpensive times. 1 rupees fetched more than 20 rupees. Okay, thus nowadays the halwai opened up a whole newspaper and heaved a pile of jalebis on it. And in this stanza, author says that रुपए उस दिन खर्च होने के लिए इतने बेताब हो रहे थे, यानी पैसे जो हैं उस दिन खर्च होने के लिए इतने बेताब हो रहे थे कि उन्होंने मुझे मनाने के प्रयास जारी रखे और जब तक कि उनकी आवाज़ थम नहीं गई। जब मैं घर पहुंचा और बिस्तर पर बैठा, उन्होंने फिर से बोलना आरंभ कर दिया। मैं अंदर रसोई में भोजन करने के लिए गया तो उन्होंने चीखना आरंभ कर दिया। इस तरफ थक हार कर मैं घर से नंगे पैर ही निकला और बाजार की ओर दौड़ता चला गया। मैं डरा हुआ था, किंतु शीघ्र ही मैंने हलवाई को 1 रुपये की जलेबियाँ तोलने के लिए कहा। वह हैरानी से मेरी तरफ देख रहा था। देखता गया। ओके, और इस तरह प्रतीत हो रहा था कि मानो वो पूछ रहा हो, इन जलेबियों को ले जाने के लिए हाथ गाड़ी कहाँ है। वो बहुत सस्ते समय थे। 1 रुपया आज के 20 रुपयों के बराबर था। हलवाई ने एक पूरा अखबार खोला और उस पर जलेबियों का एक पूरा ढेर लगा दिया। ओके, इज दैट क्लियर? सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन. Just as I was gathering up the heap, in the distance I spotted our Tanga. Chacha Jan was returning from court. I clutched the jalebis to my chest and ran into a gully. When I reached a safe corner, I began to devour the jalebis. I ate so many jalebis that if anyone pressed my stomach a little, jalebis would have popped out of my ears and nostrils. Okay, यानी in this stanza author says that, देखिए, a heap of jalebis he eats and shares them liberally with one and all. यानी एक ढेर जलेबियाँ उसने खाई और उदारतापूर्वक औरों को भी बांटी। यानी वो खुद भी खा रहा है, औरों को भी खिला रहा है। और दाव penniless now, he feels no less important than a mob leader. ओके, यद्यपि उनके पास एक कौड़ी भी न थी, किंतु वह अपने आप को एक नेता से कम महत्वपूर्ण नहीं मान रहे थे। ओके, द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम. अगली समस्या अब समय पर स्कूल की फीस भरनी थी। ठीक है, जस्ट एज आई वाज गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड अवर टांगा चचा जान वाज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट. यानी जब मैं उस ढेर को उठा रहा था तो मुझे थोड़ी ही दूरी पर हमारा तांगा दिखाई दिया। चचा जान अदालत से लौट रहे थे। मैंने जलेबियों को अपनी छाती से सटाया और एक गली में दौड़ गया। जब मैं एक सुरक्षित कोने पर पहुंचा, मैंने जलेबियों का आनंद लेना आरंभ किया। मैं इतनी जलेबियां खाई मैंने कि अगर कोई भी मेरे पेट को थोड़ा सा भी दबा देता तो जलेबियां मेरे कानों और नाक से बाहर निकल पड़ती। ओके, प्लीज़ टर्न ओवर. Very quickly, boys from the entire neighborhood assembled in the gully. By that time, I was so pleased with my stomach full of jalebis that I got into the mood for some fun. I started handing out jalebis to the children around. Delighted, they ran off, jumping and screaming into the gully. Soon a whole lot of other children appeared. Probably having heard the good news from the others, I dashed to the halwai and brought 1 more rupees worth of jalebis, came back and stood on the chabutra of one of the houses, liberally distributing jalebis to the children, just like the Governor Sahib used to distribute rice to the poor needy on Independence Day. Okay.
नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस डे. By now there was a huge mob of children around me. The beggars too launched an assault. If children could be elected to the assembly, my success would have been assured that day, because one little signal from my jalebis wielding hand and the mob would have been willing to kill and get killed for me. I bought jalebis for the remaining 2 rupees as well and distributed them. Then I washed my hand and mouth at the public tap and returning home, putting on such an innocent face as if I hadn't even seen the hint of a jalebis all my life. Okay. Jalebis I had gobbled so easily enough, but digesting them became another matter. With every breath came a burp, and with every burp the danger of bringing out a jalebi or two. The fear was killing me. At night I had to eat my dinners as well. If I hadn't eaten, I would have been asked to explain why I did not want any food. And if I had pretended illness, the doctor would have been summoned. And if the doctor, after feeling my pulse, had declared, Munna has devoured a mound of jalebis, I would simply die. Okay. यानी अभी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, लेखक कहते हैं कि शीघ्र ही यानी वेरी क्विकली बॉयज फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली. शीघ्र ही आसपास के बच्चे गली में जमा हो गए. उस समय तक मेरा पेट भर जाने पर भी इतना प्रसन्न नहीं था, यानी उस समय तक मेरा पेट भर जाने पर इतना प्रसन्न था कि मैं कुछ मजाक करने के मूड में आ चुका था. मैंने जलेबियों को हाथ फैलाकर बच्चों को देना आरंभ कर दिया. खुशी से वे गली में कूदने लगे और चीखने लगे. शीघ्र ही और अधिक बच्चे संभवतः खुशखबरी सुनकर वहां आ गए. मैं हलवाई की तरफ दौड़ा और 1 और रुपए की जलेबियां खरीदी. वापस आया और एक चबूतरे पर खड़ा हो गया. उदारतापूर्वक बच्चों में इस प्रकार जलेबियां बांटने लगा जैसे कि कोई लाट साहब स्वतंत्रता दिवस पर गरीबों और ज़रूरतमंदों को चावल बांटता है. ओके. अब तक मेरे चारों ओर बच्चों की एक बहुत बड़ी भीड़ लग गई थी, इकट्ठा हो गई थी. भिखारियों ने भी वहाँ धावा बोल दिया. यदि बच्चे संसद में चुने जा सकते तो उस दिन मेरी सफलता निश्चित थी, क्योंकि जलेबी पकड़े हाथ का इशारा मिलते ही भीड़ मेरे लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाती. मैंने बाकी बचे 2 रुपयों से भी जलेबियाँ खरीदी. ओके. बाकी बचे हुए रुपयों से भी जलेबियाँ खरीदी और उन्हें मैंने उन सारे बच्चों में बांट दिया. तब मैंने सार्वजनिक नल पर अपने हाथ और मुंह धोए और घर लौट आया, अपने चेहरे पर इस प्रकार की मासूमियत लाए हुए मानो मैंने अपने जीवन में कभी जलेबियों के बारे में सुना ही न हो. जलेबियाँ जिन्हें मैंने आसानी से खा लिया था, किंतु उन्हें पचाना अब एक दूसरा कार्य था. हर सांस के साथ एक डकार और हर एक डकार के साथ 1 या 2 जलेबियों के बाहर निकलने का डर, यह डर मुझे मार रहा था. ओके. और रात को मुझे भोजन भी अच्छी प्रकार से करना था. रात को भोजन भी करना था, मुझे डिनर भी करना था. यदि मैं भोजन नहीं करता तो मुझसे पूछा जाता कि भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं करना चाहते हो. यदि मैं बीमार होने का बहाना बनाता तो डॉक्टर को बुलाया जाता. यदि डॉक्टर मेरी नब्ज को देखकर चेक करता यानी घोषणा करता तो मुन्ना ने, और डॉक्टर भी यही बताता कि मुन्ना ने खूब सारी जलेबियों को आनंद सहित खाया है, खूब सारी जलेबियों का आनंद लिया है, तो मैं मर ही जाता. ओके. द रिजल्ट वाज दैट ऑल राइट आई ले
Okay. I lay coiled up like a jalebi, suffering a stomach ache. Thank you. Thank God. I didn't have to eat all 4 rupees worth of jalebis by myself. Otherwise, as they say, when children speak flower shower from their mouths, but I would be the first child in the world with whose every word a crisp fried jalebis would came out. Okay, in this stanza, author says that यानी द रिजल्ट वाज दैट ऑल नाइट आई ले, यानी परिणाम ये हुआ कि जब सारी रात मैं जलेबियों की तरफ कुंडली मारे पड़ा रहा, यानी मैं जो है मेरे पेट में दर्द होने लगा था तो मैं पैर सकोड़ कर लेटा रहा। भगवान का शुक्र था कि मैंने अकेले ने 4 रुपयों की जलेबियाँ नहीं खाई थी, अन्यथा जैसा कहा जाता है ना कि जब बच्चे बोलते हैं तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, किंतु मैं शायद इस संसार में पहला बच्चा होता जिसके हर शब्द से कुरकुरी और अच्छी पकी हुई जलेबी बाहर आ जाती। ओके, चिल्ड्रन डोंट हैव stomach, they have digestion machines. My machines too kept working right through the night. In the morning, just like any other day, I washed my face and like a various students with chalk and slates in hand, I heaped for school. I knew I would get the previous month scholarship that day, and once I had paid the fees with the amount, the jalebis would be completely digested. But when I got to school, I found out that the scholarship was going to be paid following months. My head started to spin. I felt as if I was standing on my head and could not get onto my feet again, even if I tried.